जैसे आपकी मर्जी प्यारे माशूक भाई। मैं जी भाई जी। हसूल बरकत के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि ये जो लर्निंग प्रोसेस का सेक्शन मैंने बनाया, वीडियोस भी रिकॉर्ड करता रहता हूँ, ये आप लोगों के सामने है। जी इस महीने की शुरुआत से यूट्यूब पर भी अपलोड है, ऑलरेडी पार्ट 5 तक अपलोड है। ये सब पांचों पार्ट देख लिया आप लोगों ने? भाई बताएं। 500 का तो पता नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपकी रिसेंट वीडियो सारी देखता हूँ। हाँ, तो ये पांचों पार्ट देखो, ठीक है ना। लर्निंग ट्रेडिंग प्रोसेस पार्ट 5 तक मैंने कंप्लीट किया हुआ है। इसके आगे भी ये सिलसिला जारी और सारी है इंशाल्लाह, ताकि सबका फायदा और सब नुकसान से बचे। जो कुछ भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके ही है, मेरे दिल में मेरे दिमाग में ये बात आई, तो मैंने ये शेयर करना आप लोगों के साथ शुरू किया। ये सेक्शन भी नया बनाया। मुझे बताओ कि ये सबको समझ में आ रहा है प्रोसेस, जी भाई, सब ट्रेडिंग कुछ तो नहीं प्रोसेस? समझ आ रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जितना बता रहा प्रोसेस हूँ को समझने जितना की। बता रहा हूँ उतना तो समझ में आ रहा है। बिल्कुल भाई, आराम से। ऐसा तो नहीं है कि फरूक भाई आपने ये क्यों लिखा, ये नहीं समझ में आया, फरूक भाई आपने वो क्यों दिखाया, वो नहीं समझ में आया, फरूक भाई एनालिसिस सेक्शन में तो ऐसा था और जी भाई। वहां पर वैसा था, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं भाई, जैसे ऐसा कुछ मिसाल नहीं है। मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है 23 मार्च को, कुछ समझ आया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे दुआ दे रहा हूँ अल्लाह की तारीफ बयान करने के बाद, जजाक अल्लाह खैरन, थैंक्स। तो ये दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये जो प्राइस 26,590 से दोबारा उठ के दोबारा 28,000, हाँ 700 800 तक पहुंच गई। ये जो दिखा रहा हूँ, ये कुछ समझ में आया, ये जो लिख रहा हूँ, ये कुछ इंडिकेट कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करो तो ये लर्निंग प्रोसेस के अंदर ये जो कीप रीडिंग एंड लर्निंग, हाँ इसमें आप ही का फायदा इंशाल्लाह। मेरी हरमन सिंह पाजी के साथ जो मेरी चैट चल रही है, जो उनका सवाल है उसका जो मैं जवाब दे रहा हूँ, तो कुछ समझ में बहुत आया, तो अच्छे वो से। समझ में आया कि नहीं आया कि प्राइस ने उठना है, बता रहा हूँ उठने बिल्कुल से भाई, पहले। क्लियरली भाई और आपने वो बताया। क्यों उठना है, वो क्यों उठना है, वो भी समझ में आया। बिल्कुल भाई, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ग्रैबिंग हो गई, 100% अपवर्ड मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी है, क्यों है, यहाँ क्लिक करो तो पता चलेगा क्यों है, ठीक है ना। भाई काइंडली चेक बिगर टाइम फ्रेम्स टू, मार्केट में प्रॉफिट ना छोड़ा करें, ले लिया करें, वरना तो मार्केट दोबारा प्रॉफिट खाने आ जाती है, हाँ तेजी से। क्लियर हो रही है बात कि ठीक है नहीं? भाई, बिल्कुल। हाँ, तो ये बातें अगर आप लोग समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये सिलसिला जारी और सारी रखूंगा। अगर आप लोग ये बातें नहीं समझ रहे तो फिर कुछ फायदा नहीं है। ठीक नहीं है ना। मेरे भाई, अल्लाह के हुक्म से और आपके मदद से कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो तो ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगता है, उसमें कोई मसला नहीं है। मगर बातें समझ में आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो कंटिन्यू रहेगा ये सिलसिला लर्निंग ट्रेडिंग प्रोसेस का। जी जी। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रही इंशाल्लाह। तो इसको फिर रोक देते हैं, कुछ फायदा नहीं है। अगर नहीं मैं नहीं सिर्फ मेरे अपने आप भाई। से ही बातें कर रहा हूँ। नहीं समझ रहे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। लोग? हाँ। चले, कोई सवाल हो आपके जहन में, कोई बात समझ में ना आ रही हो, इन रिगार्ड्स टू एनालिसिस, इन रिगार्ड्स टू ट्रेडिंग, इन रिगार्ड्स टू एनीथिंग इन योर मेरे माइंड। भाई, RSI की जो लाइंस हैं, जो सेटिंग्स हैं, जी जी वो मैंने बिल्कुल सेम की है आपके वाली। लेकिन जी। वो थोड़ा सा ना लाइंस का बता दें कि मतलब उनका क्या मतलब है, लाइंस वगैरह जो हैं हमारी। ये इसकी बात कर रहे हैं आप, आर एस आई जी जी 40, मेरे भाई, बिल्कुल। हाँ जी। आर एस आई 50, आर एस आई 3। आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है ना, रिलेटिव जी स्ट्रेंथ इंडेक्स यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, ठीक है ना अंस मुस्तफा भाई, ये आप देखें। जी जी भाई। हाँ इसमें जी। क्लियरली आपको बताया हुआ है कि आर एस आई 50 क्यों है, आर एस आई 14 क्यों रखता हूँ, आर एस आई 3 क्यों रखता हूँ। दुनिया आर एस आई सही। 20 भी रखती है, सिर्फ एक आर एस आई का भी इस्तेमाल करती है, सिर्फ दो आर एस आई का भी इस्तेमाल करती है। ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस पर आप क्लिक सही। करें तो इस पर मैं रिसेंटली ये सब आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। सही ओके जी। प्यारे। मैं अभी सेफ स्कैल्पिंग वाला मैं सेशन देख रहा हूँ सारा, स्टार्टिंग जी जी से। जी जी जी। तो इसके सही। अंदर आर एस आई आप देखोगे ना, तो इसके अंदर हाँ क्लियरली जी। मैंने बताया हुआ है। बताया है भाइयों या नहीं बताया है? बताया जी आपको? जी भाई, बताया हो। हाँ जी। आर आर एस आई देखिए, इधर भी लिखा हुआ है, आर एस आई 50 लिखा हुआ है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, 3 महीने जी। पहले। हाँ, तो ये चीज मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि आर एस आई 50 14 3 स्टैंड फॉर व्हाट एंड मैं इन्हें यूज क्यों करता हूँ। ठीक है भाई, सही तो एक ही बात को ठीक। बार बार रिपीट करने से कुछ हासिल नहीं है। सही बहुत से नहीं। डिटेल में बहुत से दो सेशन में बता चुका हूँ इसमें तो।
आपके हाँ सामने जी, खोल कर दिखा दिया। ठीक है भाई। सही अपार्ट से मैं फ्रॉम दिस, कोई इंशाल्लाह सवाल हो देखूंगा। जहन में आप ही के हो अनस मुस्तफा भाई या किसी और के, तो मुझसे जरूर पूछ सकते हैं आप। वेलकम। सही नहीं भैया, आप बाकी भैया से पूछे, मैंने तो यही पूछना था जी जी जी, जो फिलहाल। जो सवाल हो जरूर पूछ सकते हैं आप लोग। यहाँ पर लिखकर भी सवाल कर सकते हैं। मेरे भाई वो जो मतलब जो प्राइस एक्शन और वर्सेस वॉल्यूम था ना, वो जो 2 घंटे की वीडियो थी, उसमें जो वॉइस है ना जिस पर इन्हें रिकॉर्ड किया है, वो थोड़ी जी सी स्लो आती है। तो मुझे वैसे भी थोड़ा सा मसला है कि वो मुझे ज्यादा सुनाई देता है, तो इसलिए जी, मैंने हैंड फ्री लगाई हुई थी। तो वो हैंड फ्री में ना आवाज ठीक नहीं आती, आपकी तरफ शोर आ रहा था। तो सही बात। वो वो थोड़ा सा ना समझना मुश्किल है, वो इसकी वजह से काम आती है ना। तो बाकी मैं कोशिश करता रहता हूँ सीखने की। भाईजान इसके लिए अगर चाहे तो, जैसे मैंने किया था, मैंने तो टीवी पे कनेक्ट किया था HDMI केबल से। तो फिर टीवी पे आप जितनी मर्जी से चाहे वॉल्यूम कर सकते हो। वो भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन फिर वो सॉल्यूशन सबसे बेस्ट था मेरे लिए। सही जी से होगा। मेरे भाई, तो वो कनेक्शन कैसे होगा? कोई वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे? HDMI केबल, अगर आपके लैपटॉप पे HDMI केबल का कनेक्शन होगा तो वो आपके टीवी के अंदर लग जाएगा कनेक्शन। और दैट्स इट। फिर आप उसको, जैसे भाईजान स्क्रीन शेयरिंग करते हैं ना, तो वैसे वो HDMI केबल आपका पिकअप कर लेगा। सही से मेरे भाई, ठीक। मेरे पास मोबाइल ही है भाई फिलहाल तो। बस अल्लाह रहम, क्या कह हाँ जी, सकते हैं। उस ज़िमन में चलो अगर आप कोशिश लोग करते हैं सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह। वो वैसा जूम सेशन दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर उस ज़िमन में वैसे ही सवाल आप लोग करेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं। सारी जी बात जी होती भाई, है थोड़ा सा सवालात, तो करते सवालात रहा वैसे है ही करें। नहीं। माशाल्लाह सब मुतमईन होके कंप्लेसेंट होकर खामोश हो चुके हैं। सवालात वैसे है नहीं तो जवाबात वैसे कैसे दूं मैं? बताएं आप लोग। जी जी भाई, तालिबान को। सवालात तो होते हैं। बस मैं कहता हूँ कि आपने कहना कि पहले वाली वीडियो देखे ना, उसमें थोड़ा सा ना वॉइस का इशू है। जी जी जी, वो एक ही वीडियो में ऐसा 4 जूम सेशंस कंबाइन करके उस जमाने में वो नहीं रिकॉर्डिंग के। मेरे भाई, एक 2 घंटे प्लस की है और एक 49 मिनट की है। दो जी जी वीडियोस जी, में है। उसमें इशू है, पता है मुझे, मेरे इल्म में है मेरे प्यारे भाई, इल्म में है। सही। अब उसको किस तरह मैनुअली बढ़ा सकते हैं वो भाई ने आपको बता दिया। अब वो ऑप्शन आपके पास नहीं है HDMI केबल का और टीवी का, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? सही। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, किसी भाई से पता करता हूँ अच्छे से। किसी तरह सेम सवाल दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। क्लीन करो, ये देखो, ये देखो। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने देखना है कि वॉल्यूम कम है या ज्यादा है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और जब देख रहे हो कि वॉल्यूम कम है तो क्या प्राइस गिर रही है ज्यादा कि नहीं गिर रही? देखो गिर रही थी ना ज्यादा, दिख रहा है। जी जी बिल्कुल भाई। हाँ, प्राइस ज्यादा गिर रही थी, हम्म। वॉल्यूम ज्यादा नहीं हो रहा था, वायु वॉल्यूम रख कम हो बढ़िया रहा बंदा। था। म्यूट कर लें अपने पीछे, म्यूट कर लें जिनके पीछे शोर है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वलियो, बहुत बहुत सिंपल सी बात है ये। पहले भी काफी दफा समझा चुका हूं, एक दफा फिर सही। वॉल्यूम कम या ज्यादा होता है, ना बेरिश होता है ना बुलिश होता है, ना बायर ज्यादा होते हैं ना सेलर ज्यादा होते हैं, ना बायर कम होते हैं ना सेलर कम होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ हैंड्स इन द मार्केट आर ऑलवेज क्या? ऑलवेज क्या? जवाब दें। इक्वल होते हैं। इक्वल इलीगल। होते हैं। इक्वल ठीक सेम। है। अब देखो, वॉल्यूम कम हो रहा है तो क्या प्राइस गिर रही है कि नहीं गिर रही? जी गिर वॉल्यूम रही है। ज्यादा हो रहा है तो क्या प्राइस उठ रही है कि नहीं उठ रही? अगर वॉल्यूम भी ज्यादा हो रहा है और प्राइस भी उठ रही है तो वो स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन हो गया आपका। क्लियर हो रही है बात? इतना ही सिंपल है। और कभी कभी कुछ लोगों को एतराज होता है कि वॉल्यूम कम है प्राइस ज्यादा गिर रही है।
अरे मेरी जान, तो यही तो टाइम है रिवर्सल का। और कुछ लोगों को सही एतराज होता है कि वॉल्यूम कम है मगर प्राइस ज्यादा उठ रही है, प्राइस ज्यादा ऊपर जा रही है। तो यही तो बेस्ट टाइम है रिवर्सल का। जब जब वीक बुलिश प्राइस एक्शन होगा तो आपकी सोच से भी ज्यादा प्राइस पंप करेगी। जब जब वीक बेयरिश प्राइस एक्शन होगा तब तब आपकी सोच से भी ज्यादा नीचे प्राइस गिर जाएगी। सोच से भी सही ज्यादा, भाई। आपके अंदाजे से भी ज्यादा, आपके कैलकुलेशन से भी ज्यादा, आपके टारगेट से भी ज्यादा। क्लियर हो रही है बात? जी भाई बिल्कुल। हाँ। तो आप लोग अगर वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन को कंपेयर करके ट्रेडिंग करना सीख गए, जो मैं हमेशा कहता हूँ प्राइस एक्शन किंग बादशाह वर्सेस वॉल्यूम, सही आपको कोई अच्छा ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता। भाई, कोई नहीं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर स्काल्पिंग भी करोगे तो वो विन ट्रेड होगी। आप अगर इंट्राडे स्काल्पिंग भी करोगे तो वो विन ट्रेड होगी। आप अगर स्विंग ट्रेड पकड़ना चाहोगे तो वो तो विन ट्रेड, विन ट्रेड, विन ट्रेड और विन ट्रेड ही होगी। क्लियर हो रही है अच्छा बात? जी इंशाल्लाह। भाई। तो बातों को समझें, कंफ्यूज ना हो। लोगों की ये जो बातें रहती है ना कि बेयरिश वॉल्यूम है, बायर ज्यादा हो गए, सेलर कम हो गए, ये फजूल बातें। ठीक है? ये जो नीचे वॉल्यूम दिख रहा है ना आपका ग्रीन एंड रेड में, अगर ये ग्रे भी हो तो कोई फर्क पड़ता है? बताएं आप लोग, कोई सही फर्क पड़ता है? नहीं। हरगिज हरगिज नहीं। ठीक है? ये जो ऊपर आप लोगों को कैंडल स्टिक्स दिख रही हैं, कुछ रेड दिख रही है, कुछ ग्रीन दिख रही है, अगर ये ग्रे कलर भी हो तो कुछ फर्क पड़ता है? नहीं भाई। सही है भाइयों? आर यू गाइज विथ मी? आर यू जी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्लियर हो रही जी है भाई। बात? जी जी बिल्कुल भाई। हाँ। और हाँ सबसे जी। पहले ये बताओ, सबके रमजान कैसे गुजर रहे? माशाल्लाह। माशाल्लाह जबरदस्त भाई, आपकी दुआओं अल्हम्दुलिल्लाह से। भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन, हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का शुक्र है। कोई सवाल हो जहन में? ठीक है ना? अपार्ट फ्रॉम आरएसआई और वॉल्यूम या इससे भी रिलेटेड कुछ बात बेसिक से बेसिक ना समझ में आ रही हो या मुश्किल से मुश्किल, आप कर सकते हैं। मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रजा के लिए हाजिर हूँ। हुक्म करें। और ईएमए समझ में आ गया तनस मुस्तफा भाई? ये सारे आपको ये सारी ईएमए मूविंग एवरेजेस समझ में आ मेरे गई थी? ब, मेरे भाई फिलहाल तो मैंने अपने चार्ट पे ना EMA 13 और जो 55 थी ना वो लगाई हुई है। तो जी जी। अभी बाकी समझ रहा हूँ, इसकी प्लेलिस्ट नहीं अभी देखी भाई। हाँ मतलब मिसाल के तौर पे आप अपने चार्ट पे कुछ इस तरह देख रहे हो इस वक्त। आपके चार्ट में ये चल रहा है इस वक्त, ये ना, ये में 13 और 55। 55। हाँ हाँ जी बस। 55। बस ये चल रहा है आपके चार्ट पे, है ना? जी जी भाई। ऐसे देख रहे हो? कुछ ऐसे देख रहे हो? जी हाँ मेरे भाई बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो जब ऐसे देख रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर ये उठे, क्रॉस करे, फिर रीटेस्ट का वेट करूं। तो देखो अगर रीटेस्ट का वेट करोगे तो कहां तक प्राइस चले गई, आपने इतना बड़ा मूव मिस कर लिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि बिल्कुल ऑर्डर भाई। ब्लॉक से लॉन्ग लगा दो, खत्म बात। जहां मेरा डॉट सही है मेरे इससे। भाई। क्लियर हो रही है बात? जी जी भाई बिल्कुल। वहां तक का वेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ यहाँ पर जरूर स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगा दो, फिर यहाँ पे हाँ स्टॉप लॉस जी। इन प्रॉफिट लगा दो। ठीक है? सही भाई। समझ गए? हाँ, और जब स्टार्टिंग में यहाँ एंटर होगी जहां मेरा डॉट है तो वहां पर नीचे स्टॉप लॉस इन लॉस भी लगाओ। ठीक है? सही मेरे भाई। हाँ जी। ये भी तरीका सही है। अगर आप सिर्फ हाँ 13 और 55 डेज की ईएमए को फॉलो कर रहे हैं, जैसा आपको सिंपल लगता है, जैसा आपको अच्छा लगता है, जैसा आपके दिमाग को समझ में आता है, अब अपने सही दिमाग को फॉलो करें। ठीक है ना? मेरे दिमाग को नहीं। अब सही मैंने जैसा भाई। ये आपने बताया हुआ अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे नहीं हाँ समझ में आता। मुझे ऐसे ही समझ में आता। मुझे सही ऐसे ही। मेरे। क्लियर हो रही है बात? जी जी भाई, मेरे पास मेरा बैलेंस कम है, दिमाग इस वजह मेरा से मैंने दिमाग डाला तो इसी मैंने तरह फ्यूचर प्रोसेस में नहीं करता है जाता। चीजों को। समझ रहे हैं? मेरा दिमाग इसी तरह प्रोसेस करता है ईएमए को, सही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। ठीक है? सही। और यही जी तरीका मैंने आप लोगों को कॉन्फ्रेंसेस लेने के लिए भी बताया है, किस तरह भाई। शवाहिदात लेते हैं, कैडल हाँ फॉर्मेशन, भाई जो कंफर्मेशन ईएमए से। हाँ जी जी। भाई, जो भी आप सिखाते हैं समझाते हैं ये कौन पे सारे फॉलो करते हैं ना इसी को। जी 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 मेरी जान, एक भाई ने मुझसे कहा था कि ये जो आप बताया आप लोगों ने, आपने हमें फरूक भाई कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस के बारे में,
ईएमए कॉन्फ्लुएंसेस के बारे में, ईएमए से शवाहिदात लेने के बारे में। तो फारूक भाई ये तो आपकी सालों की प्रैक्टिस होगी। मैंने बोला हाँ। तो कहा आपने तो हमें मुफ्त में बता दिया, ऐसे ही बता दिया, प्लेट में सजा कर दे दिया हलवा, बगैर हाँ किसी कीमत, बगैर किसी बात के। तो मैंने कहा कि ये अल्लाह की रजा के लिए मेरे भाई, बिल्कुल रीजन मेरे सिर्फ भाई। और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मुझे जी। प्रोसेस समझ में आया, उसके अंदर मुझे ये में से कॉन्फ्लुएंसेस लेना समझ में आया, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन समझ में आई, मैंने अल्लाह की रजा के लिए आप लोगों को बता दी। सही, अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करें। आप आमीन। लोगों को ये आसानी से मिल गई ये चीज, तो आमीन। शायद आप लोगों को इसलिए बर्दाश्त नहीं होती। नहीं नहीं मेरे भाई, मुझे पता है इसका मतलब, इस कदर का इसकी। हाँ जी। सालों से अल्हम्दुलिल्लाह सेम चीज, बैक टेस्ट कहते हो ना आप लोग, बैक हाँ जी। टेस्टिंग वगैरह, सालों से सेम कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस को देखता आ रहा हूँ, सालों से ये मैं से इसी तरह कॉन्फ्लुएंसेस लेता आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रियल पंप, फेक पंप इसी तरह इवेल्युएट करता आ रहा हूँ। और सिर्फ ये ही एक तरीका नहीं है, ऐसे 100 और तरीके हैं, मगर ये भी एक बेहतरीन तरीका है। जब मैं ट्रेडिंग आसान करके पेश कर रहा हूँ तो आप लोगों को इस तरह समझा दिया। सही ठीक है, भाई। हाँ पूरी जी। प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर ये में से कॉन्फ्लुएंसेस किस तरह ले सकते हैं। अगर कोई नया बंदा पहली बार ये सुन रहा है और कंफ्यूज है कि भाई ये लोग किस लेवल की बातें कर रहे हैं, कोई इतने बड़े लेवल की बातें नहीं हो रही है। सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है, ईएमए की ये प्लेलिस्ट है, 23 वीडियोस है यहाँ पर, जूम सेशंस और वेबिनार्स हैं। जाकर देख ले कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन कैसी बताई है फारूक भाई ने, और किस तरह मैं सही। इधर हाँ रियल पंप या फेक पंप देख सकता हूँ। तो हर टाइम फ्रेम में अगर फेक पंप होगा तो किसी एक टाइम फ्रेम में रियल पंप जरूर होगा। और आप किसी भी पंप को लिमिट नहीं कर सकते कि यार ये तो यहीं तक जाएगा, इसके बाद नहीं जा सकता ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपकी सोच से भी ज्यादा पंप करेगा अगर पंप कर रही है प्राइस तो। और डंप के लिए भी सेम सिनेरियो, क्रैश के लिए भी सेम सिनेरियो, रैम्पेज के लिए भी सेम सिनेरियो। आपकी सोच, आपके तस्वुरात से भी ज्यादा डंप करेगी प्राइस अगर उसने वाकई किसी कॉइन ने, स्टॉक ने गिरना है तो। क्लियर हो रही है बात? तो जब कभी आपको लगे कि बहुत ज्यादा जी गिर भाई। चुका, अब कितना गिरेगा, अब तो बाय कर लो। और बिल्कुल भी एसआईपी नहीं करनी, बिल्कुल भी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से नहीं चलना, बिल्कुल भी लेवरेज, अगर फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग ले रहे हैं, लॉन्ग लगा रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी लेवरेज की तमीज नहीं रखनी, बिल्कुल भी पोजीशन साइजिंग की तमीज नहीं करनी, बिल्कुल भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं करनी। अरे इतना तो गिर गया, और कितना गिरेगा, लगाओ 5,000 का खरीदो, लगाओ 50,000 का खरीदो, हाँ डॉलर्स का। और फिर क्या होगा, वो जितना आपने लगाया है ना उससे कई गुना ज्यादा और गिरेगा। यानी अगर 70% गिरा था तो वही कॉइन, वही स्टॉक 80% और वहीं से और गिरेगा। सही। एज फार एज परसेंटेज इन, हाँ रेशियोज एंड वैल्यूज आर कंसर्न। बात को समझें। जब जब आपको ये लगे ना कि कितना गिर गया, अब और कितना गिरेगा, हाँ, तो तब तब तो वो शुरुआत है उसकी गिरने की। और जब जब आपको लगे कि इतना तो चढ़ गया, अब और कितना चढ़ेगा, अब तो मैं फुल फ्लैश शॉर्ट खोल देता हूँ, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट पोजीशन साइजिंग, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ शॉर्ट खोल देता हूँ। अब ये बिटकॉइन इतना तो बढ़ गया, और कितना बढ़ेगा, तो फिर देखना कि वो और कितना बढ़ेगा। क्लियर हो रही है बात? जी भाई, इसी तरह है। भाई हाँ, आप थ्री डे एकदम टाइम सही फ्रेम कह और रहे वन, हैं। 3 डे टाइम यही फ्रेम और चीज 1 वीक हमारे टाइम साथ होता फ्रेम। है। जी, 3 डे टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम को इग्नोर नहीं कर सकते, मंथली टाइम फ्रेम्स को इग्नोर नहीं कर सकते। आप लोग 1 महीने की एक कैंडल देख रहे हो, मैं 3 महीने की एक कैंडल भी देखता हूँ, 6 महीने की एक कैंडल भी देखता हूँ। और जितना कोई पुराना स्टॉक होगा या कॉइन होगा बिटकॉइन की तरह, उसकी वैल्यू और उसके एनालिसिस उतने ही परफेक्ट होंगे, उतने ही ज्यादा अच्छे होंगे। मगर फिर भी मैं आप लोगों से ये अर्ज करता हूँ कि डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट, इतना परफेक्शनिस्ट होने की जरूरत नहीं है। और 5, 8, 10, 20 डॉलर के फर्क से अपने लॉन्ग को भी मिस नहीं करो, शॉर्ट को भी मिस नहीं करो। और स्पॉट ट्रेडिंग तो करनी ही करनी है। मैं आप लोगों को फ्यूचर्स भी बता रहा हूँ, क्योंकि स्पॉट के अंदर शॉर्ट का ऑप्शन नहीं है। स्पॉट के अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं है बताएं? शॉर्ट स्पॉट को। भाई ट्रेडिंग, शोर करने का। शॉर्ट करने का, मार्केट में सेलिंग करने का, जब मार्केट गिर रही हो तो कमाने का ऑप्शन नहीं है। उधर वो अमेरिका बस वगैरह, फीचर यूएसए में है। वगैरह में है, यहाँ पर नहीं है। तो जब यहाँ पर नहीं है, मिडल ईस्ट में नहीं है, अपना यहाँ पर नहीं है, इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, श्रीलंका में नहीं है, तो हम कैसे कमाएंगे? हम क्या सिर्फ स्पॉट में बाइंग ही करते रहेंगे और वेट ही करते रहेंगे मार्केट के उठने का? जब मार्केट गिर रही होगी तो हम शॉर्ट में नहीं कमाएंगे क्या, बताएं? हम भाई फ्यूचर में जाएंगे। हाँ, फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे। और मेरे भाइयों, ये जो शॉर्ट है ना, ये शॉर्ट, ये मिस नहीं करना, इसमें भी कमाना होता है। ये जो पीछे शॉर्ट था ना, ये भी मिस नहीं किया, इसमें भी कमाया। याद है ना कि भूल गए?
जी भाई बिल्कुल हाँ, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी एक भाई ने आज मुझसे बातों बातों में कहा कि भाई अभी तो हमने शॉर्ट प्रिपेयर करना है, तो कौन सी ऐसी ट्रेड्स होंगी आपकी जो कि शॉर्ट के अंदर इतनी लंबी चलेगी। तो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, और इसके अलावा जरूरी नहीं कि मेरी वो ट्रेड शॉर्ट ही में हो सकता है स्पॉट में भी हो। एसआईपी भी कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, जो ट्रेड्स लगाता हूँ ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी में, जो आप लोग मेरे साथ कम से कम 12 महीने की इन्वेस्टमेंट करते हो और मैं आप लोगों को आरओआई देता हूँ, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देता हूँ कि नहीं देता हूँ, जवाब दें, बताएं। ये जी जी भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई प्रोफेशनल देते हैं। बिल्कुल। जी। तो जिस तरह शॉर्ट की ट्रेड होती है, लॉन्ग की ट्रेड होती है, इसी तरह एसआईपी भी तो होती है ना। क्या वो नहीं करूंगा मैं स्पॉट पे आप लोगों के लिए? क्या उस तरह मैं कमा कर नहीं दूंगा आप लोगों को, जब तक आप लोग इस सिंपल से प्रोसेस को नहीं समझ जाते। भले वो फिर मेरी वो एक स्पॉट की ट्रेड 1 साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, 4 साल चले। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? समझदारों के लिए इशारा काफी है, वो भाई तो समझ गए होंगे बिल्कुल जिन्होंने ये भाई सवाल सही किया कह था रहे आज हो। मुझसे डिस्कॉर्ड में। बिल्कुल भाई सही कह रहे हो। मैं नाम लेकर नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना, किसी की इज्जत हम्म, नफ्स को ठेस नहीं पहुंचानी, किसी की किरदार कशी नहीं सही। करनी, किसी का करेक्टर असैसिनेशन नहीं करना। बहुत दिल से मोहब्बत से बताना चाहता हूँ ये बातें, प्रोसेस समझाना चाहता हूँ जो कि रेलिवेंट है। और बाकी सब कुछ क्या है? बाकी सब कुछ क्या है? बाकी irrelevant। सब कुछ इररिलेवेंट है भाई। इररेलीवेंट है। हाँ, और वो बाकी सब कुछ क्या है? लॉस है उसमें शामिल, जो इररेलीवेंट है। बताएं, जल्दी बताएं, इससे पहले टाइम खत्म हो सेशन का। जी लॉस बिल्कुल शामिल है उसमें जो इररेलीवेंट है, लॉस लॉस। लॉस जी चाहे वो बिल्कुल। जी हजार भाई वो डॉलर भी का हो, $1,00,000 का हो, irrelevant। इररेलीवेंट है। प्रॉफिट शामिल है उसमें, प्रॉफिट चाहे वो $1,00,000 का हो, एक नहीं मिलियन नहीं भाई। डॉलर का हो, बीस नहीं मिलियन डॉलर का हो। भाई। प्रॉफिट शामिल है उसमें जो कि इररेलीवेंट है। नहीं भाई। अरे मेरी जान, प्रॉफिट भी इररेलीवेंट है। आओ आओ, प्रोसेस समझो, मजा आएगा। लॉस इररेलीवेंट, प्रॉफिट इररेलीवेंट, नुकसान नफा दोनों चीजें इररेलीवेंट, यहां तक के तमाम इंडिकेटर्स इररेलीवेंट, यहां तक के तमाम हर किस्म के टूल्स इररेलीवेंट, तमाम किस्म के आपके टेक्निकल एनालिसिस इररेलीवेंट। असल क्या रेलिवेंट है बताओ? जी भाई, प्रोसेस। प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? कौन बताएगा? जो अब तक मैंने 5 पार्ट्स बता दिए, उसमें क्या समझाना चाह रहा हूं? प्रोसेस क्या है? बताएं, जो कि रेलिवेंट है बताएं ना प्लीज। जी भाई स्मॉल प्रॉफिट बिग प्रॉफिटेबल ट्रेड। हाँ, स्मॉल प्रॉफिट हो, बिग प्रॉफिट हो, जी चाहे से स्टॉपलेशन आपका प्रॉफिट। स्मॉल लॉस हो, ठीक है ना। ये जी तीन भाई। चीजें, जी और कौन सी दो और चीजें जल्दी बताओ। हम्बल रिमाइंडर है। प्राइस भाई एक्शन स्टॉप भाई। लॉसिंग प्रॉफिट। प्राइस एक्शन, किंग वर्सेस वॉल्यूम को देखते हुए ट्रेड्स लेते हैं बहन, बिल्कुल ठीक बात है, मगर क्या 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 रिपीट किया हिमांशु भाई? रिपीट करें। स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, स्टॉप बिग प्रॉफिट, तीन हो बिग गए, चौथा प्रॉफिटेबल ट्रेड। स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट। स्टॉपलेशन प्रॉफिट। स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट, स्टॉप लॉस इन लॉस, ठीक है। जी जी भाई। यही चीजें हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में क्लियरली बताया हुआ है आप लोगों को। किसी भी ट्रेड के अंदर इससे हटकर कोई और बातें नहीं होती, और यही प्रोसेस है। इसको जितना जल्दी समझ जाओगे, उतना ही आपके नेग्लिजिबल से लॉसेस होंगे, स्मॉल स्मॉल लॉसेस होंगे, ना होने के बराबर लॉसेस होंगे। लिक्विडेट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रॉफिट होगा तो छोटा सा होगा, या तो बहुत छोटा बड़ा होगा, ना भाई। या के तो बराबर होगा। नहीं नहीं, प्रॉफिट प्रॉफिट छोटा होगा बहन, नहीं तो या तो बहुत बहुत ज्यादा, बड़ा होगा। आपकी सोच से ज्यादा, हजारों परसेंट में प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होना है तो स्मॉल होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। ये सब कुछ कैसे होगा? ऑटोमेटिकली। वंस यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, वंस यू स्टार्ट डूइंग द रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, लेवरेज को भी आप ध्यान से इस्तेमाल करते हो, आप स्पॉट ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट लॉन्ग कर रहे हो, लेवरेज को वैल्यू ज्यादा नहीं दे रहे, वैल्यू दे रहे हो पोजीशन साइजिंग को, रिस्क मैनेजमेंट को, तो क्या होगा? छोटा लॉस, प्रॉफिट छोटा, नहीं तो प्रॉफिट हद से ज्यादा। क्लियर हो रही है बात? आपकी तसव्वुर से ज्यादा, आपकी सोच से ज्यादा। कौन कौन गवाही देगा कि फरूक भाई ने आप लोगों को हजारों परसेंट के प्रॉफिट की ट्रेड्स खुद जी बिल्कुल लगाकर भाई, दिखाई? बताएं। आपने दिखाई है। जो महीनों चली है, जो महीनों चली है। क्लियर हो रही है बात? अभी भी 15,000 से जो मैंने ट्रेड लगाई हुई है, वो आप लोगों को मैंने खोलकर दिखाई थी या नहीं दिखाई थी? बताएं। जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई दिखाई थी। आपने दिखाया।
भाई आपने ये भी बोला था 75% बुक भी किया था। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब बंद नहीं किया, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट के साथ विन ट्रेड को चलने देते हैं और री बिल्कुल। पायरेटिंग करते रहते हैं। और अगर आप पिछले जूम सेशंस में जाकर देखेंगे तो मैंने आप लोगों को प्रॉपर सिनेरियो बताया कि किस किस तरह मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर री पायरेटिंग करता रहा हूं। बताया कि नहीं बताया, बताए। बिल्कुल मिसाल के भाई। तौर पे यहाँ से आप लोगों को जबरदस्ती लॉन्ग लगवाया था, तो यहाँ देखें कितनी जगहों पे हमें री पायरेटिंग का मौका मिला है, कितनी जगहों पे। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं, क्लियर हो जी रही है भाई। बात। ये जो 19,521 तक गिरा उससे पहले की कहानी है सारी।